स्टार्ट। धारा 100 द्वितीय अपील के संबंध में उपबंध करती है। पूर्णविराम। ध्यान रहे कि द्वितीय अपील हमेशा उच्च न्यायालय में की जाती है। पूर्णविराम। सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1976 के माध्यम से धारा 100 में आमूल परिवर्तन कर दिया है और पुरानी धारा 100 के स्थान पर एक नई धारा ने जन्म ले लिया है। पूर्णविराम। पुरानी धारा 100 के अंतर्गत वे आधार दिए गए थे जिनके अधीन द्वितीय अपील की जा सकती थी। पूर्णविराम। परंतु धारा के निर्वचन के द्वारा अपील का क्षेत्र विस्तार अधिक हो गया था और इस प्रकार द्वितीय अपील संबंधी नियमों में अनिश्चितता आ गई थी। पूर्णविराम। उदाहरण के लिए अपीलें इस आधार पर भी स्वीकार की जाने लगी कि मामले में विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न निहित है या प्रमाणित तथ्यों से विधिक अनुमान निकाला जाना चाहिए या अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को उचित तरीके से नहीं निपटाया या उचित दृष्टिकोण से नहीं देखा। पूर्णविराम। अतः यह आवश्यक था कि धारा के क्षेत्र में विस्तार को सीमित किया जाए। अपील संबंधी नियम में निश्चितता लाई जाए। पूर्णविराम। इसी उद्देश्य से भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति जिसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा अधिनियम 1963 में निर्देशित किया गया था, ने अनुभव किया कि दूसरी अपील का क्षेत्र विस्तार सीमित किया जाना चाहिए जिससे मुकदमेबाजी में खिंचने वाला समय लंबा न खिंचता चला जाए। पूर्णविराम। प्रथम अपील जो धारा 96 के अंतर्गत की जाती है उसमें डिक्री को दोनों आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में प्रथम अपील में यह आक्षेप उठाया जा
सकता है कि डिक्री में तथ्य संबंधी एवं विधि संबंधी त्रुटियां या कमियां हैं और अपील न्यायालय दोनों प्रश्नों का निर्धारण कर सकता है। पूर्णविराम। परंतु द्वितीय अपील में जो इस धारा के अधीन की जाती है, उच्च न्यायालय तथ्य संबंधी प्रश्नों का निर्धारण नहीं कर सकता, अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रथम अपील का क्षेत्र विस्तृत होता है और द्वितीय का सीमित। पूर्णविराम। द्वितीय अपील का विस्तार क्षेत्र विधि के प्रश्न तक सीमित है। पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह दूसरा केस खड़ा कर सके या दूसरा विवादक उठा सके जिससे संबंधित साक्ष्य मुकदमे के अभिलेख पर नहीं है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में अपीलकर्ता को इस नए विवादक को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसके समर्थन में अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसी प्रकार अपीलकर्ता को अपील में प्रथम बार नया तर्क उठाने की अनुमति सामान्यतया नहीं दी जा सकती। पूर्णविराम। द्वितीय अपील विधि के प्रश्न पर होती है। पूर्णविराम। प्रतिकूल कब्जे से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष, एक तथ्य संबंधी निष्कर्ष है। पूर्णविराम। अतः उच्च न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। पूर्णविराम। तथ्य और विधि संबंधी मिश्रित प्रश्नों को प्रथम बार अपील में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पूर्णविराम। दुर्गा चौधरानी बनाम जवाहर सिंह के वाद में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि तथ्य संबंधी निर्णय, चाहे वह निर्णय घोर गलत ही क्यों न हो, के आधार पर द्वितीय अपील ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय ने भी प्रिवी काउंसिल के निर्णय की पुष्टि की है।
स्टॉप।